हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की ए टू जेड अबाउट सिविलिंग की क्लास के अंदर। और ये जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारी 33rd मतलब 33वीं क्लास है। ठीक है, और इन 33वीं क्लास में हम लोग काफी कुछ यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो है दोस्तों, हम अपने टेंडरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और देखिए दोस्तों, ये क्लासेस जो है 499 रुपीज में जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा इंटेंशन आप लोगों को सिखाना है। आज हमारी 33rd क्लास में जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने पिछले टॉपिक को। कल हमने एक टॉपिक यहाँ पे छोड़ दिया था, लास्ट में हमारा रह गया था, जो था रिकंसिलिएशन। ठीक है, रिकंसिलिएशन क्या होता है। रिकंसिलिएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एफओसी मटेरियल होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल होते हैं, जो कि क्लाइंट सप्लाई करता है अपने कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, जो क्लाइंट सप्लाई करता है अपने कॉन्ट्रैक्टर को, उसको हम लोग एफओसी मटेरियल कहते हैं। अब एफओसी मटेरियल जब आपको प्रोवाइड किया जाता है क्लाइंट के द्वारा, तो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कंजप्शन को, उसकी वेस्टेज को क्लाइंट को जस्टिफाई करना। ठीक है, कहां पर कितना स्टील लगा, मतलब उसमें डाया वाइज हम लोग स्टील प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट साइड से कॉन्ट्रैक्टर को। तो डाया वाइज ही आपको क्लाइंट को जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है रिकंसिलिएशन के रूप में। ठीक है, तो उसमें डीप में जैसे मैं आपको बताऊं तो रिकंसिलिएशन जो है सीमेंट के लिए भी होता है, और भी दूसरे हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए होता है, स्टील के लिए, सीमेंट के लिए, और जो भी क्लाइंट्स द्वारा जो प्रोवाइड किया जा रहा है आपको मटेरियल, उसके लिए हम रिकंसिलिएशन शीट को बनाते हैं। ठीक, तो जैसे कल हमने देखा था रिकंसिलिएशन में क्या होता है, आपकी शीट्स जो है उसमें हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, एक शीट को बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे, पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर लिखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पर रहेगा उसका यूनिट, यूनिट यहाँ पर रहेगा उसका इशूड क्वांटिटी। क्या रहेगा, इशूड क्वांटिटी। ठीक है, इशूड क्वांटिटी के बाद जो है रिटर्न टू स्टोर, क्या रहेगा, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर। ठीक है जी, रिटर्न टू स्टोर। रिटर्न टू स्टोर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारा आगे चल के, रिटर्न टू स्टोर के बाद आएगा आपका थ्योरेटिकल कंजप्शन, थ्योरेटिकल कंजप्शन। ठीक है, फिर आता है आपका जो है रिटर्न टू स्टोर, इशूड क्वांटिटी, रिटर्न टू स्टोर, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल ये रिटर्न टू स्टोर के बाद जो है आप देखिए यहां पर, जैसे मैं अभी लिख देता हूं, एक आइटम लिखता हूं, जैसे सीमेंट बैग है, सीमेंट्स। ठीक है, सीमेंट, सीमेंट जो है बैग्स में आता है। अब मान लीजिए क्लाइंट ने आपको बैग्स दिए कितने, 5000 बैग्स दिए। इश्यूड क्वांटिटी में क्या है, 5000 बैग्स है। क्लाइंट ने आपको कितने बैग्स दिए, 5000 बैग, जो 100 बैग्स, जो 3500 बैग्स स्टोर से निकले थे, उसमें अभी शॉर्ट है। कितने का शॉर्ट है, 150 बैग्स का शॉर्ट है। ठीक है जी, तो 150 बैग का जो शॉर्ट है वो आपका क्या है, वो आपका वेस्टेज है। अभी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो ना आपके मटेरियल साइड पे दिख रहा है, और ना आपका स्टोर में है, ना आपने वो बिल में क्लेम किया है। तो जो 150 बैग हैं ये आपके शॉर्ट्स है, तो ये आपकी वेस्टेज है। ठीक है, तो इस वेस्टेज को हम लोग डिवाइड करेंगे आपके कितने से, फूल का डिजाइन देखा होगा। ठीक है, ये फूल का डिजाइन जैसे बनता है। ठीक, उसमें अलग अलग तरह के जो है क्या होते हैं, पैटर्न्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है, इस तरीके से अलग अलग पैटर्न्स बने होते हैं, और उसमें जो है पत्थर के छोटे 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 पीसेस करके उसमें हमें फिक्स करने पड़ते हैं। तो इस केस में जो है, या आपका कोई फ्लावर बना दिया, ठीक है जी, इस तरह का कोई फ्लावर बना दिया आपका, तो इसमें भी जो है आपकी वेस्टेज जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इस केस में भी वेस्टेज जो है बहुत ज्यादा होती है। या लिफ्ट लॉबी में देख लो, लिफ्ट लॉबी में होता है, या फिर लिफ्ट के अंदर भी आपने देखा होगा, जो ओपन एरिया होता है, जो रिसेप्शन हॉल वगैरह होते हैं, वहां पर इस तरह के डिजाइन बनाए जाते हैं। तो वहां पर वेस्टेज जो है 30-70% भी चली जाती है, 70% तक जो है आपकी पत्थर के केस में, स्टोन के केस में, मार्बल के केस में इतनी वेस्टेज जाती है। तो वो क्लाइंट बताया था कि भैया इस पर्टिकुलर जो है आइटम के लिए आपकी परसेंटेज ऑफ वेस्टेज जो है वो इतनी रहने वाली है, चाहे वो छोटा प्रोजेक्ट हो चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंडरिंग कहते हैं। व्हाट इज टेंडरिंग, टेंडरिंग इज अ प्रोसेस टू इनवाइट बिड्स फॉर लार्ज और स्मॉल प्रोजेक्ट्स। ठीक, it is referred to the process where by government, financial institution and corporation issue a
टेंडर एंड इनवाइट बिड्स फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, जहां पर कि कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया जाता है कि भैया आओ और कोट करो, आप अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप कोट करो। तो क्लाइंट वो अब गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट की जो है डिपार्टमेंट भी हो सकता है, पीडब्ल्यूडी, जल निगम या दूसरे जो है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पर भी आप कोट कर सकते हो। या कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो भी हो सकती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है वो भी काम कर सकती है। और कोई प्राइवेट इंडिपेंडेंट आदमी है, जैसे कि अगर आप खुद जो है कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है फाइनल करना चाहते हो, आप खुद कोई बिल्डिंग बना रहे हो या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए भी आप जो है वेंडर को बुला सकते हो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंडरिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब मोड्स ऑफ टेंडरिंग क्या होते हैं, टाइप ऑफ टेंडरिंग, मोड्स ऑफ टेंडरिंग क्या है, कितने टाइप के जो टेंडर होते हैं, क्या कोड कर सकते हो आप। आपने पढ़ा होगा ऑनलाइन टेंडर एंड ऑफलाइन टेंडरिंग, ऑनलाइन टेंडरिंग पढ़ा होगा, ऑफलाइन टेंडरिंग पढ़ा होगा। सिविलियंस, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाना, या ऑटोकैड ड्राइंग के प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना, या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को, या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना, या क्यूसी के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना, या प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इनमें से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है A to Z अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर और सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों के ही लिंक्स में आप बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की एप्लीकेशन के थ्रू और हमारे जो है कोड यूज करोगे वो यहाँ पर मेंशन होता है, ठीक है। फिर एक होता है हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंट मैनुअल, मतलब EHS बोलते हैं, एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, या क्वालिटी मैनुअल भी यहाँ पर आपको मिलता है कि भैया आप अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है साइट पे काम कर रहा है तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन व्हाट ही हैव टू फॉलो, तो क्या आपको फॉलो करना है वो आपको इसके अंदर मिलेगा, EHS के अंदर आपको मिलेगा। और ऐसे ही एक क्वालिटी का मैनुअल भी रहता है जिसको कि कॉन्ट्रैक्टर को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, और इवन कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट भी करना होता है। ये चीज कॉन्ट्रैक्टर को सबमिट भी करनी होती है कि हाँ यार मैं इतनी लेबर के ऊपर एक सेफ्टी ऑफिसर रखूंगा, या ये क्वालिटी अगर मैं काम कर रहा हूँ कोई भी, जैसे मैं टाइलिंग वर्क करूंगा तो टाइलिंग वर्क का मेरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, ठीक है। इसको कहते हैं क्वालिटी मैनुअल्स। आपको पूरा का पूरा मैनुअल जो है वो सबमिट भी करना पड़ता है क्लाइंट को, ठीक। तो ये हमारे क्या है, कंटेंट ऑफ टेंडर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ना। बट क्लाइंट इनमें से जो है, जो ऑनर रहता है ना, वो जो ऑनर होगा वो केवल और केवल ज्यादातर 90% जो है वो केवल स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को ही फोकस करता है, ठीक है। 90% केसेस में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को ही फोकस करता है, बाकी ये सारी चीजें तो उसकी टीम मैनेज करती है। बट क्लाइंट ऑनर का काम होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन को थॉरोली जाके देख